कांग्रेस के दो प्रमुख अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, दोनों ही संगठनों में चुनावी चक्कर में सारे संगठन कमजोर कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद चुनावी सिस्टम को बंद करने की बजाय लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। हाल ही यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे और राजस्थान में देखा कि किस तरह से धन बल का जमकर प्रयोग किया गया था। यानी कि कोई गरीब और आम अगर युवा कांग्रेस से जुड़ना चाहे इन संगठनों के माध्यम से तो वह नहीं जुड़ सकता, वह कोई पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसे पैसा चाहिए। पैसा हर किसी के पास नहीं होता। उन चुनाव का होने के बावजूद अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। कहा जा रहा है कि इस महीने रिजल्ट आएगा। यानी कि इतनी कवायद करने के बावजूद भी रिजल्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। यूथ कांग्रेस का रिजल्ट का इंतजार एक तरफ है, अब एनएसयूआई में भी चुनाव शुरू होने वाले हैं। और दरअसल ये इसलिए होने वाले हैं कि राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ अब ऑल इंडिया एनएसयूआई के अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन उनके स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति नहीं हुई, और नियुक्ति नहीं हुई तो इंतजार होता रहा, और अब ये इंतजार समाप्त हो गया है। और कहा जा रहा है कि राजस्थान प्रदेश एनएसयूआई के चुनाव होंगे और चुनावी सिस्टम अब जारी हो जाएगा। दरअसल चुनावी जो सिस्टम है उसमें सिर्फ छात्र हिस्सा ले पाएंगे, और वे सबसे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी, चाहे वह सरकारी हो चाहे वह निजी हो, वहां से उसे चुनाव लड़ना होगा। वहां सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव होगा। अध्यक्ष के चुनाव के बाद में 11 लोगों की कार्यकारिणी उन लोगों में से चुनी जाएगी जो चुनावी हिस्सा थे। लेकिन अध्यक्ष के बाद में जिनके जितने वोट आए थे उनके हिसाब से आरक्षण सहित, जातिगत आरक्षण सहित कार्यकारिणी चुनी जाएगी। और यह जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव होंगे। उनमें वही लोग हिस्सा ले पाएंगे जो लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ चुके होंगे, और वोट के पात्र भी वही होंगे। यानी कि यह भी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी। लेकिन चूंकि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ बनने के बाद में इस प्रक्रिया में थोड़े बदलाव के बाद में चुनाव कराने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कांग्रेस के जो दो अग्रिम संगठन हैं, किसी समय कांग्रेस के अग्रिम मोर्चे पर हमेशा तैनात रहते थे। और तैनात ही नहीं रहते थे, बल्कि ये जितने मजबूत होते थे उतनी ही मजबूत ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस होती थी। और खास तौर पर जब चुनावी समय होता था उन चुनाव में अग्रिम मोर्चों पर यही दो संगठन एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस काम करते थे। हालांकि 5 अग्रिम संगठन कांग्रेस में है, जिनमें एक महिला कांग्रेस है, एक सेवा दल है और एक इंटक है। दरअसल इंटक इस समय सबसे कमजोर हो चुकी है। किसी समय कर्मचारी संगठन, चाहे वह निजी हो चाहे सरकारी संगठन हो, वे वहां काम करते थे, इंटक के साथ काम करते थे। और इंटक मजदूर संघ जिसे कहा जा सकता है, एक मजबूत इकाई हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके वह इकाई बेहद कमजोर हो चुकी है और लगभग इंटक समाप्त होने की ओर है। कुछ स्थानों पर इंटक नजर आता है, लेकिन अब कर्मचारी संघों में उसकी मौजूदगी बहुत कम है। वहीं सेवा दल है, लेकिन सेवा दल जिस समय पर काफी मजबूत हुआ करता था अब वह नजर नहीं आता। हालांकि इस समय सेवा दल में जो नए अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास बनाए गए हैं, वे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और बीवी श्रीनिवास को कोरोना के दौरान में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने वाला माना जाता है और उन्हें ऑक्सीजन मैन की संज्ञा भी दी गई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीवी श्रीनिवास जिस तरह से यूथ कांग्रेस को एक्टिव रखते थे उसी तरह से अब सेवा दल को वे एक्टिव कर देंगे। ऐसे में उम्मीद है कि सेवा दल एक बार फिर कांग्रेस का बड़ा मजबूत संगठन बन जाएगा। लेकिन बात एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की है तो इस चुनावी सिस्टम में आपस में युवाओं के बीच में तालमेल की कमी आई है। दरअसल जब पैसा खर्च करके दो युवा आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित है कि तनाव एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है। एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हैं, एक दूसरे का वोट काटते हैं, और इस काटापीसी में दोनों में से एक अध्यक्ष बनता है, एक उपाध्यक्ष बनता है, क्योंकि सिस्टम वही है। और फिर उन्हीं के सामने लड़ने वाले कोई महासचिव बनता है, कोई सचिव बनता है। ऐसे में जब कार्यकारिणी बनती है किसी भी प्रदेश की तो वह प्रदेश में तालमेल नहीं रह पाता। पिछली कार्यकारिणी की बात करें तो अभिमन्यु पूनिया जहां अध्यक्ष थे, वहीं उनके साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। अब तीनों के बीच में कोई तालमेल नहीं रहा।
ऐसे में कई बार कार्यकारिणी के सदस्यों को बर्खास्त किया गया, कई बार बनाया गया और स्थिति ये रही कि इस तालमेल की कमी के चक्कर में राजस्थान में यूथ कांग्रेस कभी भी कोई बड़ा और प्रभावी कार्यक्रम नहीं दे पाई। यही स्थिति एनएसयूआई की रही। लेकिन अब एनएसयूआई में चूंकि चुनाव की घोषणा कर दी गई है और अब निकट भविष्य में एनएसयूआई के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन समस्या वही है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों से जो चुनकर आने वाले हैं उनमें प्रतिद्वंदिता आपस में वहीं से शुरू हो जाएगी जहां वे पहला चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद वे जिला स्तर पर आएंगे, उसके बाद वे प्रदेश स्तर पर आएंगे। हालांकि सबसे मजेदार पहलू इन चुनाव का यह है कि प्रदेशों के चुनाव तो कराए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एनएसयूआई हो या यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष आला कमान की मर्जी यानी पार्टी आला कमान की मर्जी से बनाया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि वह युवाओं पर थोपा जाता है। वहाँ कहीं भी चुनावी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। अगर यही चुनावी प्रक्रिया अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाई जाए तो कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं होता। राष्ट्रीय स्तर पर चाहे एनएसयूआई हो चाहे यूथ कांग्रेस हो, वहाँ एक अध्यक्ष जो बनाया जाता है वह सीधे राहुल गांधी या यूथ कांग्रेस के अन्य लोग जो प्रभावी उस समय होते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वे बैठकर एक पैनल के जरिए इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के बाद में चयन होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। दोनों में ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन प्रदेश स्तर पर आते ही चुनाव कराया जाता है। दरअसल कहा यह जाता है कि प्रदेश स्तर का एक चुनाव लगभग 100 करोड़ के आसपास होता है। इसका कारण यह है कि मेंबरशिप से बड़े स्तर पर पैसा खरीदा जाता है, टारगेट तय किया जाता है। जैसे राजस्थान यूथ कांग्रेस के हाल ही जो चुनाव हुए उसमें 20 लाख मेंबर बनाए जाने का टारगेट तय किया गया था, ताकि यूथ कांग्रेस के पास में बड़ा फंड आए। वह सीधा फंड आता है, लेकिन उसके अलावा जो लोग चुनाव लड़ते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा या 5 या 10 लोग जब चुनाव प्रक्रिया में उतरते हैं, उनमें से 3 या 4 लोग ऐसे होते हैं जो सीधी फाइट में होते हैं। ऐसे में उनका जो चुनावी खर्च होता है वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव से कहीं ज़्यादा ऊपर निकल जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया जटिल होने के अलावा बहुत महंगी भी है और यही कारण है कि आम युवा जो कांग्रेस से इन संगठनों के जरिए पहले जुड़ता था वह नहीं जुड़ पाता है। इसके बावजूद कांग्रेस में इन संगठनों के चुनाव प्रक्रिया, जिन्हें लेकर राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कई नेता शिकायत भी कर चुके हैं। हालांकि चूंकि राहुल गांधी की पसंद से ये चुनाव शुरू हुए हैं, ऐसे में खुलकर तो कोई नेता नहीं बोलता, लेकिन तमाम नेताओं को ये समस्या है कि अगर यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के चुनाव यूं ही होते रहे तो ये संगठन और कमजोर होंगे। इसके अलावा समस्या ये है कि प्रदेश इकाइयों के साथ में ये चुने गए सदस्य या चुने गए अध्यक्ष कभी तालमेल नहीं बिठा पाते। इसलिए नहीं बिठा पाते कि ये खुद कहते हैं कि हम तो खुद चुनकर आए हैं वोटों से, तो हम प्रदेश कांग्रेस के नीचे क्यों काम करेंगे। हमें तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संगठन यानी कि यूथ कांग्रेस या एनएसयूआई जो भी काम देगा हम वह काम करेंगे, हम प्रदेश कांग्रेस के नीचे काम नहीं करेंगे। और यही स्थिति होती है कि जब प्रदेश कांग्रेस के प्रदर्शन होते हैं या प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रम होते हैं, उनमें यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की उपस्थिति नहीं होती। इसके बावजूद राहुल गांधी की जिद के चलते इन संगठनों में लगातार चुनाव चल रहे हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव हाल ही हुए थे, उनका अभी परिणाम आना बाकी है और अब एनएसयूआई के चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।